नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उपराज्यपाल ने जम्मू कन्वेंशन सेंटर में 1975 आपातकालीन प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। एलजी ने संविधान की रक्षा में बलिदान देने वालों को किया सम्मानित। एलजी बोले, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे अमानवीय दौर था। सांसद आगा रहुल्ला ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। शब्बीर शाह के लिए सम्मानजनक इलाज की मांग। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 70 वर्षीय बंदी हैं शब्बीर शाह। जीएमसी राजौरी के पैरामेडिकल छात्रों ने जम्मू विश्वविद्यालय के खिलाफ किया प्रदर्शन। एसोसिएट हॉस्पिटल राजौरी के मुख्य गेट के सामने किया रोड जाम। मांगों को लेकर छात्रों में गहरा रोष। राजौरी के ख्योरा बाजार और रिहायशी इलाके में जल भराव से हुआ भारी नुकसान। नाले का पानी उफान पर आने से दुकानों और घरों में घुसा पानी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग की। एडीजीपी आर्म ने पीसी जेवान में बॉर्डर और महिला बटालियंस की समीक्षा की। दौरे के दौरान मुख्य कार्यालय और राशन स्टोर, बैरक का किया निरीक्षण। अधिकारियों को ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह अपनाने के दिए निर्देश। सांबा में बसंतर दरिया में गिरी बिजली की तार से पेश आया हादसा। तार की चपेट में आकर 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। प्रवासी मजदूरों के बताए जा रहे दोनों बच्चे। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले नवयुग टनल पर मॉक ड्रिल आयोजित। कुलगाम पुलिस, बीएसएफ, स्वास्थ्य विभाग और एनएचआईए की संयुक्त तैयारी। आपात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की परखी गई क्षमता। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने सोनमर्ग में यात्रा तैयारियों की समीक्षा। अमरनाथ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। प्रशासन को दिए गए आवश्यक निर्देश। जम्मू तवी भगत की कोची ट्रेन अब नए नंबर 14804 से चलेगी। 26 अगस्त से ट्रेन के समय में बदलाव होगा। जम्मू तवी से सुबह 8:40 पर रवाना होकर अगले दिन 9:30 बजे पहुंचेगी। बांदीपुरा के शादीपुरा में अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप का डीआईजी नॉर्थ कश्मीर ने किया दौरा। कहा, इस बार की यात्रा हालिया हमलों के कारण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण। कहा, ड्रोन खतरों वाले इलाकों को पहले ही किया गया सैनिटाइज। केंद्र सरकार ने करनाल के लिए सदनाट टनल को दी ऐतिहासिक मंजूरी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में खुशी और दशकों पुरानी मांग हुई पूरी। ये टनल सर्दियों में कनेक्टिविटी की समस्या का करेगी समाधान। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल 30 जून से होगी शुरू। हजारों श्रद्धालु हर साल मानसरोवर झील व कैलाश पर्वत के करते हैं दर्शन। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। कुपवाड़ा के द्रगमुला में 30 वर्षीय युवक का शव मिला संदिग्ध हालात में। मृतक की पहचान हंदवाड़ा निवासी मुजीबुर रहमान सोफी के रूप में हुई। इसका शव एक मस्जिद परिसर के बाथरूम में पड़ा मिला। घाटी में सिंचाई संकट को लेकर वाहिदपरा ने एक्स पर किया ट्वीट। कहा, सूखी नहरें, बंद पाइप और ठप योजनाएं हालात बना रही बदतर। सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर, एक्सियन जैसे कई अहम पद खाली। घगवाल में 47 वर्षीय व्यक्ति ने देसी बंदूक से खुद को मारी गोली। मृतक की पहचान ओंकार नाथ के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच की शुरू। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर दी जानकारी। कहा, इस बार 27 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित होगी यात्रा, जिसमें देश भर से हजारों लोग होंगे शामिल। अमरनाथ यात्रा से पहले आईजीपी कश्मीर व डीआईजी ने नुनवान बेस कैंप का किया दौरा। उन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। इस मौके पर आयोजित की गई सुरक्षा मॉक ड्रिल। रामगढ़ सेक्टर के बाबा चवलियाल स्थान पर 26 जून को लगेगा वार्षिक मेला। मेले में लग चुके हैं झूले और दुकानें। भारत पाक आस्था से जुड़े इस मेले में 2008 तक पाक से आती थी शक्कर। कश्मीर में कक्षा 10वीं 12वीं जेके बोस परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को जारी किए गए निर्देश। वहां गर्मी की छुट्टियों में भी रेमेडियल पढ़ाई जारी रहेगी। शैक्षणिक कमजोरी को दूर करने के लिए उठाया गया ये कदम। 1 जुलाई तक रोपवे मुद्दे पर स्टैंड क्लियर नहीं हुआ तो फिर से होगा आंदोलन। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने दी चेतावनी। कटरा में रोपवे को लेकर फिर भड़क सकता है विरोध।
जम्मू में तवी नदी में फंसे 9 लोगों को पुलिस व एसडीआरएफ ने बचाया। बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे 3 घंटे रहा बंद, कई गाड़ियां बही। राजौरी व रियासी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले श्रीनगर में यात्री निवास में मॉक ड्रिल आयोजित। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र का किया अभ्यास। ड्रिल का उद्देश्य यात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। श्रीनगर के सोलीना में स्कूटर हादसे में 14 वर्षीय मुनीफ अहमद की मौत। दीवार से टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत लायक घोषित किया। 35 पार्टी ने जम्मू में भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सड़कों और राजमार्गों के लिए फंड आवंटन में जम्मू के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, पूर्व सरकारों की तरह मौजूदा सरकार भी जम्मू के साथ पक्षपात कर रही। जेके हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने विधायक श्यामलाल शर्मा को दिया सम्मान। विधायक ने वकीलों के कल्याण के लिए हर साल 15 लाख रुपए देने की घोषणा। कार्यक्रम में महंत रोहित शास्त्री ने वकीलों की भूमिका को बताया लोकतंत्र की रीढ़। केवीके कुलगाम में मशीनी धान रोपाई का लाइव प्रदर्शन किया गया आयोजित। नई तकनीक से धान की खेती में मेहनत और लागत दोनों घटेंगी। किसानों और युवाओं ने मशीनीकरण में दिखाई गहरी रुचि। जम्मू के छन्नी हिम्मत में पौधारोपण अभियान आयोजित। जल शक्ति विभाग के अंडर सेक्रेटरी हितेश गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। नगर निगम और शहरी वन प्रभाग के अभियान में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पीडीडी के कर्मचारी 26 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन को किया तेज। पीडीएल, टीडीएल कर्मचारियों ने विभागीय अनदेखी के खिलाफ रोष जताया। दूलहस्ती पावर स्टेशन किश्तवाड़ में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली पर मॉक ड्रिल। एनएचपीसी, जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन टीमों ने लिया हिस्सा। रियल टाइम अलर्ट और तैयारियों की हुई जांच। एसएसपी पुंछ शफकत मीर ने आगामी मुहर्रम को लेकर बैठक की आयोजित। एएसपी मोहन शर्मा पुंछ भी रहे। बैठक में मौजूद कानूनी व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा और जरूरी दिशा निर्देश जारी। पुंछ जिले में पीएचई विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराया, विभाग नाकाम। जनता ने पीएचई विभाग को पूरी तरह फेल बताया। शोपियां में भाजपा ने आपातकाल की बरसी पर मनाया काला दिवस। नेताओं ने 1975 की इमरजेंसी को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। कांग्रेस पर संविधान और नागरिक अधिकारों के दमन का लगाया आरोप। रियासी में मनाया गया संविधान हत्या दिवस। अधिकारियों ने आपातकाल की वर्षगांठ पर जताया विरोध। 1975 की इमरजेंसी को बताया गया लोकतंत्र पर हमला। आपातकाल को लेकर भाजपा ने मनाया काला दिवस। सच शर्मा बोले, कांग्रेस ने लोकतंत्र की आत्मा पर किया हमला। अखनूर में प्रदर्शनी और सभा के जरिए याद दिलाई गई 1975 की यातनाएं। हंदवाड़ा में एनसीएससी ने एसटी समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स में एसटी उम्मीदवारों के लिए 75 सीटें आरक्षित। दर्जनों आकांक्षी युवाओं ने लिया उत्साहपूर्वक हिस्सा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।